Welcome to Mishika classes. Today's live process part number 4 and today we are going to discuss about the human digestive system. If you like the video please like it, share it and subscribe my channel. आज हमारी लाइव प्रोसेस की पार्ट नंबर 4 है. आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम? सबसे पहले अब हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहते हैं. द सिस्टम्स दैट टेक फूड, वो सिस्टम जो क्या लेता है? फूड मतलब खाना लेता है. एंड ब्रेक डाउन दैट फूड, उसके बाद क्या करता है? उस खाने को लिया और ब्रेक डाउन कर दिया, स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया. एंड एनर्जी इज जनरेटेड, और जैसे जैसे हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या कर देता है? उससे एनर्जी को जनरेट करते हैं. यूज दैट एनर्जी इन ग्रोथ एंड द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी. और उस एनर्जी को हम कहाँ यूज करते हैं? बॉडी की ग्रोथ के लिए. और बॉडी में जो भी हमारी वेरियस एक्टिविटीज होती हैं जस्ट लाइक रेस्पिरेशन, द ट्रांसपोर्टेशन, द सर्कुलेशन सिस्टम, all the activities done by our body through our hands, through our legs, through our mouth, that energy is consumed in that particular thing. Okay, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. पहले हमने क्या लिया? फूड इनटेक करेंगे, उस फूड को ब्रेक डाउन करेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. वो एनर्जी कहाँ यूज होगी? ग्रोथ में यूज होगी और साथ ही साथ बाकी जो बॉडी की एक्टिविटीज है वहां पर यूज होगी. So the system that takes food and break down that food energy is generated. Use that energy in growth and the various activity of the body is called the digestive system. This is our digestive system. This is the human digestive system diagram. ये किसका डायग्राम है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम है. इसमें मेन पार्ट क्या है? माउथ है, जहां से हमारा काम स्टार्ट होता है. डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट टेक प्लेस होता है. देन वो जो भी खा फूड है वो हमारा ट्रांसफर कहाँ हो जाता है? एसोफेगस में. एसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है फूड और वहीं से मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है. स्टमक के बाद देन लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास. जो जो इनके फंक्शंस है ये तीनों की तीनों अपने अपना काम परफॉर्म करते हैं. उसके बाद वो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पास ऑन होता है. आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होगा एंड थ्रू एनस द वेस्ट इज कम आउट ऑफ द बॉडी. ओके, let's discuss one by one each of the organ present in the digestive system in detail. अब हम एक एक करके सारे ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस ऑर्गन का क्या काम है. ओके, नाउ फर्स्ट इज माउथ. सबसे पहला कौन सा है? माउथ. माउथ क्या 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 होता है माउथ के अंदर? इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द टीथ एंड द टंग. टीथ और टंग दो पार्ट्स हैं इसके. टीथ च्यू द फूड. टीथ क्या करते हैं? टीथ हमारे खाने को चबाने में हेल्प करते हैं, च्यू करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज टंग. टंग टेस्ट द फूड. टंग किस में हेल्प करेगा? टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं. वो टेस्ट बर्ड्स बताते हैं कि जो भी हमने फूड खाया है दैट इज सॉल्ट इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट और विच टाइप ऑफ टेस्ट इट कंटेन्स ऑफ. हमारा जो भी हमने खाना खाया वो कैसा है? खाने में मीठा है, नमकीन है, कड़वा है या कोई और टेस्ट है, उसका खट्टा है. सारे टेस्ट हमारे को बताता है, हमारे टेस्ट बर्ड्स बताते हैं जो टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज द salivary gland present in the mouth which secretes the food. जो salivary gland है वो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है. वो क्या करता है? वो उस खाने को सिक्रीट करता है. मींस वो क्या करता है? बेसिकली वो उस खाने को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है. और वो मॉइस्चर जैसे ही प्रोवाइड करता है उससे क्या होता है? हमारा जो खाना है, हमारा जो फूड है वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है. और वो एंजाइम्स, अमाइलेज एंजाइम्स में जाके मिक्स कर देता है. आफ्टर दैट द स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू द शुगर. और उसके बाद जो भी हमने खाना खाया दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. हम जो खाना खाते हैं किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है. और वहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा बॉडी का मेन काम. और वो जो स्टार्च है वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाना स्टार्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर with the help of the salivary glands that secretes the food, that break down the food. Okay, दोबारा से बता रही हूँ क्या होता है. पहले तो माउथ में गया, माउथ ने च्यू करा, टीथ ने च्यू करा और टंग ने टेस्ट किया. उसके बाद टीथ और टंग क्या करते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है हमारे माउथ के अंदर, उसको हम स्लाइवा भी कहते हैं. ओके, तो वो स्लाइवा क्या करते हैं? हमारे फूड को मॉइस्चर, एक तो हमारे माउथ को मॉइस्चर मतलब गीला करके रखते हैं, सूखा नहीं करने देते. एंड सेकेंडली वो क्या करते हैं? हमारे फूड को सॉफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है जो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है वो कन्वर्ट किसमें होना स्टार्ट हो जाता है? इन द फॉर्म ऑफ शुगर. शुगर में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज कंज्यूम बाय द बॉडी. वो हमारी बॉडी कंज्यूम करती है. जो salivary gland है उसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, द नेम ऑफ दैट एंजाइम इज द अमाइलेज. उसमें क्या प्रेजेंट होता है? अमाइलेज प्रेजेंट होता है.
जिसकी वजह से ही जो स्टार्च है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द माउथ, ये माउथ के बारे में था। नेक्स्ट वन इज द एसोफेगस। व्हाट इज द एसोफेगस? एसोफेगस को ओसोफेगस भी कहते हैं। व्हाट इट इज नोन एज, इन अनदर लैंग्वेज वी कैन कॉल इट आल्सो फूड पाइप। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एसोफेगस या ओसोफेगस को हम क्या कह सकते हैं, हम फूड पाइप भी कह सकते हैं। एसोफेगस एंड ओसोफेगस बोथ आर द सेम थिंग, दोनों ही सेम चीज है। ओके, इट ट्रांसफर द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। अभी मैंने बताया कि ओसोफेगस या एसोफेगस जो बेसिकली है वो क्या है, दैट इज अ फूड पाइप। मींस एक पाइप है जो क्या कर रही है, ट्रांसफर, फूड को ट्रांसफर कर रही है। कहां से कहां तक? फ्रॉम द माउथ, जहां से हमने इंटेक किया फूड, टू वेयर, टू द स्टमक, जहां पर जाके उसका मेन काम स्टार्ट हो जाएगा, फूड को डाइजेस्ट करना होना स्टार्ट होगा। इट ट्रांसफर फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक। जस्ट इट क्या करता है, माउथ से स्टमक तक फूड को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट, फूड इज ट्रांसफर्ड बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो फूड ट्रांसफर होता है वो कौन सी मूवमेंट के थ्रू होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की फॉर्म में होता है। एक बेसिकली क्या होता है जो ये काम करता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में काम करता है, एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पर कोई भी तरह की डाइजेशन नहीं होती, जो भी डाइजेशन होगी इन द नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज द स्टमक, जो भी डाइजेशन होगी वो कहाँ होगी, नेक्स्ट ऑर्गन के अंदर। वो कौन सा ऑर्गन है हमारा, द स्टमक। व्हाट इज द स्टमक? इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये मस्कुलर ऑर्गन है, पूरा का पूरा मसल्स का बना हुआ है। इट इज जस्ट लाइक अ बैग। हम एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो क्या है बेसिकली स्टमक, एक बैग की तरह है। बैग के अंदर क्या करते हैं हम, अपना जो भी हमारा मटेरियल्स होता है हम सब उसमें स्टोर करके रखते हैं ना। सेम वैसे ही जो भी हमने फूड खाया वो वहां जाके स्टोर हो जाता है। ओके, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, उसके अंदर एसिड्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे, एंजाइम्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे, विच हेल्प द फूड इन डाइजेशन। जो किसमें हेल्प करेगा, हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करके रखेगा। मेन फंक्शन क्या है इसका, टू स्टोर द फूड, टू स्टार्ट डाइजेस्टिंग द फूड, और वी कैन से दैट। अब इसमें हम लोग बार बार एक बात डॉक्टर जी बोलते हैं कि टेक ड्रिंक मैक्सिमम वाटर, बोलते हैं ना बार बार डॉक्टर्स की आपको इतना ड्रिंक वाटर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, सो दैट कि जो भी आपके स्टमक के अंदर फूड आपने खाना खाया, जो भी इनटेक लिया है बेसिकली, वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। क्योंकि किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने के लिए, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए, बेसिकली अगर मैं बात करूं ब्रेक डाउन करने के लिए, इट इज नेसेसरी टू दैट पार्ट शुड बी इन द सॉफ्टन पार्ट। वो पार्ट कैसा होना चाहिए, सॉफ्टन होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, तभी वो इजिली ब्रेक डाउन हो सकता है। तो वाटर क्या करता है बेसिकली, जो भी हमने फूड खाया है वो उस फूड को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। ओके, इट हैज थ्री एंजाइम्स, द पेप्सिन एंजाइम, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द मुकस। तीन एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स हैं वो, द पेप्सिन, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द मुकस। पेप्सिन एंजाइम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम है, और कौन सा एंजाइम है, मुकस है। अब ये बेसिकली करते कैसे काम है, लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको वो बताती हूँ कि काम कैसे करेंगे ये जिस पेप्सिन और एंजाइम्स और ये सारे एंजाइम्स। जो पेप्सिन एंजाइम्स है वो क्या करता है बेसिकली, दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन। वो क्या ब्रेक डाउन कर देता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो क्या कर देता है, इट जस्ट प्रोवाइड द मीडियम, ये मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर वो ब्रेक डाउन होता है। इसी मीडियम के लिए ही डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ड्रिंक मोर एंड मोर वाटर। नेक्स्ट इज अ मुकस। मुकस बेसिकली क्या है, ये जब हमारा एसिड ज्यादा रिलीज हो जाएगा, अगर हम पानी का इंटेक कम रखेंगे तो एसिड है तो वो क्या करेगा, एसिड जलाना शुरू कर देता है। एज वी ऑल नो दैट एसिड का बेसिक काम क्या होता है, टू बर्न एवरीथिंग, बर्न करना स्टार्ट कर देता है। टू अवॉइड दैट थिंग, जो मुकस है बेसिकली ये क्या करता है, हमारे स्टमक की इनर लेयर को प्रोटेक्ट करके रखता है। कई बार होता है ना, फीलिंग आती है कि कुछ अंदर से जलन सी फील हो रही है या गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, मीन्स क्या हो रहा है कि आपका मुकस प्रॉपर्ली वर्कआउट नहीं कर रहा। और वो क्यों नहीं वर्कआउट कर रहा, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग द सफिशिएंट अमाउंट द फ्लूइड। आप फ्लूइड का सफिशिएंट अमाउंट नहीं ले रहे हो, तो इसलिए जो एसिड रिलीज हो रहा है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहा। टू अवॉइड दैट गैस्ट्रिक इशू, अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी टेक मैक्सिमम फ्लूइड इन अवर डाइट। हम अपनी डाइट में फ्लूइड को इंक्रीज कर देंगे, और वी टेक द बेस इन अवर डाइट, हम बेस को इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी। ओके, तो स्टमक के पास क्या रिलीज होते हैं, द पेप्सिन which secretes the protein, hydrochloric acid which breaks down the food and the mucus which protect the inner layer of the stomach
थ्रू द एसिडिक मीडियम। ओके, द नेक्स्ट इज द लिवर। नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है? हमारा लिवर है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिवर? लिवर हेल्प्स इन बाइल प्रोडक्शन। लिवर किसमें हेल्प करता है? हमारी बाइल प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है। अब ये बाइल प्रोडक्शन क्या है? which stores the glycogens, the vitamins and minerals। लीवर बेसिकली क्या करता है? जो बाइल प्रोडक्शन करता है उसकी वजह से क्या होता है? ये ग्लाइकोजेंस, विटामिन्स और मिनरल्स को क्या करता है? बेसिकली अपने अंदर स्टोर करके रखता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करवा देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है जैसे एल्बिनियम और जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंथेसाइज होते हैं। ओके, द नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? और ये क्या करता है? एक तो इसे ग्लाइकोजन, विटामिन और मिनरल्स को स्टोर करना है। नेक्स्ट काम क्या है? इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स द बॉडी। ये रेगुलेट करता है उनके मेटाबॉलिज्म को। मींस ना तो ज्यादा फैट एक्यूमुलेट होने देता है हमारी बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट मींस अपने आपने खाना क्या? द फैट्स एंड द कार्बोहाइड्रेट बोथ आर द एनर्जी गिविंग फूड। दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है। मींस अब आपको बॉडी में आपने काफी देर होगी, इसको आप इस तरह समझिए कि आपने काफी देर होगी कुछ नहीं खाया, या फिर हम कह सकते हैं अगर आपने आज फास्ट रखा, आपने कुछ नहीं खाया, you are doing fasting today and you do not eat some, still you maintain the body energy of your body level। आप अपनी बॉडी का एनर्जी लेवल जो मेंटेन करके रखते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? विद द हेल्प ऑफ दिस लीवर ओनली। ये आप अपने लीवर के थ्रू ही करते हैं। कैसे करता है लीवर? क्या करता है? बेसिकली लीवर रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट करके रखता है। मींस वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है, अपने अंदर फैट्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करके रखता है, द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजेंस, विटामिन्स एंड द मिनरल्स। अब हमने जब कुछ नहीं खाते हैं तो वो क्या करता है? देखा कि अब हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, तो क्या करता है? उसके अंदर से ही रिलीज करनी स्टार्ट कर देता है एनर्जी को, और जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को विथस्टैंड करके रख पाते हैं। मतलब कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आती है कि कैसे हम काम करेंगे, कैसे हम लोग कुछ कर पाएंगे। वो सब कुछ रेगुलेट कौन करता है? हमारा रेगुलेट कर करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को। किसके मेटाबॉलिज्म को? फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स विच आर द एनर्जी गिविंग फूड एंड द प्रोटीन्स विच आर द बॉडी बिल्डिंग फूड। मींस हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको भी मेंटेन करने में ये हेल्प करके रखता है। ओके, नेक्स्ट इज द गॉल ब्लैडर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड व्हाट इट डूज? क्या करता है गॉल ब्लैडर और उसका क्या फंक्शन है? इट स्टोर्स द बाइल। गॉल ब्लैडर बेसिकली क्या करता है? बाइल्स को स्टोर करके रखता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? बाइल बेसिकली ब्रेक डाउन द फैट। बाइल का मेन काम क्या है? टू ब्रेक डाउन द फैट्स। बाइल जो है बेसिकली मिक्सचर है, किस किस का मिक्सचर है? द कोलेस्ट्रॉल लेवल, द बिल्बिरियम लेवल एंड द बाइल सॉल्ट्स। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, कोलेस्ट्रॉल, बिल्बिरियम एंड द बाइल सॉल्ट। इन तीनों का वो मिक्सचर है। इसकी वजह से ही वो क्या कर पाता है? फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। और फैट्स, अगेन फैट्स क्या है? इट इज एनर्जी गिविंग फूड। वो हमारी बॉडी के एनर्जी गिविंग फूड है। और इसी के अकॉर्डिंगली जो लोग हैवी लेबर वर्क करते हैं उनको फैट की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। क्यों ज्यादा रहती है? क्योंकि बिकॉज दे नीड रेगुलर एनर्जी एट अ हाई एनर्जी लेवल। रेगुलर एनर्जी तो चाहिए चाहिए, प्लस जो एनर्जी उनको चाहिए वो भी बहुत ज्यादा हाई लेवल की चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज द पैनक्रियास। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियास? इट सिक्रीज द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास का मेन काम क्या है? पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करना। व्हाट इज द पैनक्रियाटिक जूस? पैनक्रियाटिक जूस इज कॉल्ड द एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक जूस को क्या कहते हैं हम? एंजाइम्स कहते हैं। इट ब्रेक डाउन द शुगर, फैट्स एंड द स्टार्च। पैनक्रियास बेसिकली क्या करते हैं? ब्रेक डाउन किस किसका करते हैं? द शुगर्स का, द फैट्स एंड द स्टार्चेस का। मींस अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो इट मींस इट्स हिज और हर पैनक्रियास इज नॉट वर्किंग वेल। वो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका बॉडी में पैनक्रियास प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे, तभी वो उसकी शुगर लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे। बेसिकली पैनक्रियास क्या करते हैं? इंसुलिन को जनरेट करके रखते हैं जो हमारे शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। ओके, नाउ कैसे करता है ये? इट हैज द टू ग्लैंड्स, दो ग्लैंड्स इसके अंदर है। द फर्स्ट वन इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड? द एंडोक्राइन ग्लैंड हेल्प्स इन द डाइजेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? बेसिकली वो डाइजेशन में हेल्प करता है। और जो नेक्स्ट ग्लैंड है दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरी ग्लैंड का नाम क्या है? द एंडोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करके रखते हैं? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला फंक्शन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, द डोडियम, द जाजनम एंड द लालम। आइलम, डोडियम एंड जाजनम। जो डोडियम है दैट इज अ सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। जाजम जो है बेसिकली अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडल पोर्शन है।
मिडल का जो पार्ट है वो ये वाला है, जो स्टार्टिंग जो सी शेप है वो डोडियम है। उसके बाद जो लास्ट वन द एलम है, दैट इज अ हाईली कोइल्ड, और वी कैन से दैट इट ओपन्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो ये लास्ट पार्ट है ये कहाँ पर ओपन होता है हमारे जाके, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है बेसिकली। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली करता क्या है, इट डाइजेस्ट एंड अब्सॉर्ब बोथ द फूड टेक प्लेस, डाइजेशन भी करेगा एज वेल एज द अब्जॉर्प्शन भी करेगा, किसकी, द फूड विच वी हैव इनटेक, जो हमने फूड लिया उसमें जो भी एनर्जी प्रेजेंट है उसको ये क्या करेगा, बेसिकली डाइजेस्ट भी करेगा, उसमें से एनर्जी भी अब्सॉर्ब करेगा। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, दैट इज अ फिंगर लाइक फोल्डिंग स्ट्रक्चर है, और उसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, द विलीज कहा जाता है। ये छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं, छोटी छोटी प्रोजेक्शंस को हम माइक्रो विलीज कहते हैं। जो विलीज हैं ये बेसिकली कैपिलरीज की तरह है, जो लार्ज लिव्स की फॉर्म में है, और वो क्या करते हैं, हमारे ग्लोबल लेवल्स को और मुकस को रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। जो मुकस है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट जनरेट हो रहा है वो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। और इसके अलावा क्या करता है, ये जो दो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो हमारे फैट गॉल ब्लैडर यानी कि बाइल जूस, जो पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियास के अंदर जनरेट होता है, बाइल जूस एंड द पैंक्रियाटिक जूस, इन दोनों को भी ये रिसीव करता है। इसमें जो लार्जर पार्ट है दैट वाज द आइलम, जो कि हमारा किससे कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड टू द अवर लार्ज इंटेस्टाइन। एंड यू ऑल्सो नो दैट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर वन वर्ड में आ जाता है, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबा ऑर्गन कौन सा है, दैट वाज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम बेशक इसका स्मॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बट इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, लॉन्गेस्ट ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन तो लीवर है, बट द लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। सबसे लंबा ऑर्गन कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड इट हैविंग अ हाइट अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर, इसकी जो लेंथ है, जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, अप्रोक्सीमेट 6 मीटर की लेंथ है। नेक्स्ट वन इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंटेन्स, इसके 4 पार्ट्स हैं, द सीजनम, द क्लोनल, द रेक्टम एंड द एनल कैनल। ये जो है मेन 4 फंक्शंस हैं। इसके 3 फंक्शंस है बेसिकली। एक क्या फंक्शन है इसका, वाटर और विटामिन अब्जॉर्प्शन करना, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स एंड विटामिन टेक प्लेस इन दिस बॉडी। जो भी हमने फूड खाया है उसमें जितना भी वाटर लेवल है और जितने विटामिन है ये बॉडी को अब्जॉर्ब करवा देता है, और जो सॉलिड वेस्ट है उसको जनरेट करता है। द फॉर्मेशन एंड द स्टोरेज ऑफ फीसेस टेक प्लेस। द फीसेस मींस द वेस्ट, दैट रेजिड्यू व्हिच इज क्रिएटेड आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड। फॉर्मेशन करनी है उसकी और उसको स्टोर करके रखना फीसेस को। नेक्स्ट फंक्शन इसका ये है, और उसके बाद क्या है, उसको एलिमिनेट करने में, एलिमिनेट करके थ्रू द रेक्टम, रेक्टम से एलिमिनेट होता है, एलिमिनेट करके रेक्टम तो पहुंचाने का भी काम कौन करता है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज द एनस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनस, एनस किसको कहा जाता है, बेसिकली जो हमारे एक्सक्रीशन होती है बॉडी की वो एनस के थ्रू होती है, बट एनस से पहले होता है रेक्टिकुलम, होता है रेक्टिकुलम बेसिकली क्या करता है, इट इज द टेम्परेरी स्टोरेज, जहां पर हमारा जो फीसिस है वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, और एनस के थ्रू द रिमूवल ऑफ द फीसिस आउट फ्रॉम द बॉडी टेक प्लेस। और एनस के थ्रू क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी फीसिस जनरेट हो रहे हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट होते हैं। और वी कैन से दैट, हम ये भी कह सकते हैं, इट हेल्प्स इन द इजेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो भी इजेशन होनी है, यानी कि बॉडी में से जो भी वेस्ट बाहर, द सॉलिड वेस्ट की बात की जाए, नॉट ऑफ द लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट तो हमारा स्वेट की फॉर्म में ही बाहर आता है, यूरिन की फॉर्म में ही बाहर आता है। हम बात करें यहाँ पे सॉलिड वेस्ट की, जो सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में जो भी आउट होना है बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एज द इजेशन, एंड दैट इज थ्रू द एनस पार्ट। और वो किसके थ्रू होता है, एनस के थ्रू होता है। नाउ द नेक्स्ट सिस्टम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। जो नेक्स्ट सिस्टम है हम कौन सी क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप यू क्लियर विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको समझ में आया होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑर्गन, in any point, you can comment me in the comment box. I will give you reply there. I hope you like the video. If so, please like it, share it and subscribe my channel. Thank you.